राधा नाम की महिमा। राधा नाम की महिमा श्री कृष्ण भगवान नारायण द्वारा की गई है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मम नाम शतेनेव राधा नाम सकृत्य सममम। यह स्मरेत सर्वदा राधा न जाने तस्य किम फलम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं, उनको क्या फल मिलता है, मैं भी नहीं जानता। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सखी और उपासिका थी। राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वह श्री कृष्ण भगवान की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री राधा नाम जपने से श्री कृष्ण भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण निस्वार्थ और अटूट प्रेम के प्रतीक हैं। राधा राधा रटत ही भव व्यथा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। श्री राधा नाम स्मरण करने से ही जीवन की समस्त बाधा मिट जाती है और राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों के दोष, पाप, रोग आदि से मुक्ति मिल जाती है। रा शब्दम कुर्वत स्त्रो ददामि भक्ति मुक्त मामम। धा शब्दम कुर्वतः पश्चादम यामि श्रवण लोभतः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण भगवान के जन्म खंड में भगवान नारायण ने नारद जी से राधा रानी के 16 नामों की महिमा कही है। राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद स्वरूपिणी, कृष्ण वृंदावनी वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली चंद्रकांता, शरद चंद्र प्रभानना, नामान्येतानि सारिणी तेषाम्भ्य न तारिणी च। राधा रानी के नामों का अर्थ। राधा, राधा शब्द का रा प्राप्ति का वाचक है और धा निर्वाण का। राधा मुक्ति अर्थात मोक्ष देने वाली हैं। रासेश्वरी, वह राशेश्वर श्री कृष्ण की प्राणप्रिया अर्धांगिनी है, अतः रासेश्वरी कहलाती हैं। रासवासिनी, उनका रास मंडल में निवास है, अतः वह रासवासिनी कहलाती हैं। रसिकेश्वरी, समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं, इसीलिए रसिकेश्वरी कहलाती हैं। कृष्ण प्राणाधिका, श्री कृष्ण भगवान को वे प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं, इसलिए उनको कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। कृष्ण प्रिया, वे भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया हैं और श्री कृष्ण उन्हें परम प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्रिया कहा जाता है। कृष्ण स्वरूपिणी, वे भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करने में समर्थ हैं और वे स्वरूपतः श्री कृष्ण भगवान के समान हैं, इसलिए कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। कृष्ण वामांग संभूता, वे भगवान श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा जाता है। परमानंद स्वरूपिणी, वे भगवान की परम आनंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति हैं, इसलिए उन्हें
परमानंद स्वरूपिणी नाम से जाना जाता है। कृष्णा वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली होने के कारण कृष्णा कहलाती हैं। वृंदावनी वृंदावन उनकी मधुर लीला भूमि है तथा वे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः इन्हें वृंदावनी नाम से भी जाना जाता है। वृंद शब्द का अर्थ है सखियों का समुदाय और आसक्ता का वाचक है, अर्थात वे सखियों के समुदाय की स्वामिनी हैं, इसलिए वे वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन विनोदिनी समस्त वृंदावन को उनके कारण आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें वृंदावन विनोदिनी कहा जाता है। चंद्रावली इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के सदृश्य है, इसलिए इनका नाम चंद्रावली भी है। चंद्रकांता उनके शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की कांति रात दिन जगमगाती रहती है, इसलिए उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। सरच चंद्र प्रभानना इनका मुखमंडल शरतकालीन चंद्रमा के समान प्रभावान है, इसलिए उन्हें सरच चंद्र प्रभानना भी कहा जाता है। राधा रानी के नामों से स्पष्ट है कि वह श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति हैं। राधा रानी नाम जाप का फल। राधा रानी के 16 नामों का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि 16 नाम स्तोत्र पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण के समान तेज, भगवान शिव के समान दान शक्ति, योग शक्ति और स्मृति प्राप्त होती है। राधा रानी के नाम जाप की बहुत महिमा है। कई जन्म तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने पर उनके धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन राधा रानी की दया कृपा होने पर भक्त शीघ्र ही उनके गोलोक को प्राप्त कर लेता है। राधा नाम की महिमा की कहानी। वृंदावन में एक संत जी थे जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अध्याय पढ़ते थे और उसे श्रद्धा से श्री राधा रानी जी को अर्पण करते थे। बहुत वर्षों से वह लगातार इस नियम का पालन कर रहे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो, लेकिन एक दिन जब वह भागवत का अध्याय पढ़ने बैठे तो उन्हें उसके अक्षर दिखाई नहीं दिए, जिस कारण वह कुछ भी पढ़ नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि मैं आज श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया। उस दिन ना उन्होंने कुछ खाया और ना पिया। रोते रोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि उनका नियम था कि भागवत पाठ करने के पश्चात ही भोजन करते थे। रात को एक छोटा सा बालक उनके पास आया और पूछने लगा कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? आपकी आंखों की रोशनी नहीं है क्या? आप इसलिए रो रहे हो? संत कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरा नियम टूट गया। मैं राधा रानी को भागवत कथा नहीं सुना पाया। लड़का कहने लगा कि बाबा, मैं यह पट्टी आपकी आंखों पर बांध देता हूँ, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। संत को लगा कि यह बालक वृंदावन के किसी वेद का बेटा है जो आंखों का इलाज करना जानता होगा। संत आंखों पर पट्टी बांधकर सो गए। सुबह उठकर जब पट्टी आंखों से उतारी तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। संत बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि देखूं बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी कि एक बार में ही पट्टी बांधने से ही मुझे साफ साफ दिख रहा है। संत जी ने जैसे ही पट्टी पर नज़र दौड़ाई, उस पर राधा रानी का नाम लिखा था। राधा नाम की महिमा देखकर संत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। संत जी कहने लगे कि किशोरी जी, आपके नाम की महिमा अपरंपार है। आपने जो मुझ पर यह कृपा की है, लगता है मेरे मुख से भागवत पाठ सुनकर आपको भी आनंद आता है। बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री राधे कृष्णा।